सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग की सीरीज चल रही है वन शॉट टॉप 50 सीरीज जीके जीएस की, जो कि रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और इसमें रेलवे की प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आने वाली रेलवे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और अगर हम लोग बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है। तो ये सभी उत्तराखंड के आपको याद रखना है। अब बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उत्तराखंड में थोड़ा सा और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसी को सबसे पहले हैली नेशनल पार्क बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हैली नेशनल पार्क। तो ये उसका पुराना नाम है जिम कॉर्बेट का। तो बाकी अब ये नया नाम है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब बाकी अगर हम लोग यहाँ पे केरल की बात करें तो केरल में साइलेंट वैली स्थित है। क्या स्थित है? साइलेंट वैली स्थित है, ये आपको याद रखना। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और बाकी पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क है, और इसके बाद बुक्सा बाग परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। और सुंदरवन, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के शहद को जीआई टैग भी दिया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये कहा जाता है कैलाश सांखला को, और मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी अगला है कि संतोपत और गोमुख ग्लेशियर से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं। तो एक तो अलकनंदा निकलती है और भागीरथी निकलती है। ये जब आपस में मिलती हैं तो इसको देवप्रयाग कहा जाता है, और यहीं से गंगा नदी निकली है, तो ये आपको याद रखना है। और बाकी बांग्लादेश में गंगा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो ये भी आपको याद रखना है एक नज़र। तो सोन हो गया, ठीक है, और रामगंगा हो गया। जो रामगंगा है ये सबसे पहली सहायक नदियां हैं गंगा की, और इसके बाद यमुना नदी हो गई, ये दूसरी सहायक नदी है, यानी कि दूसरी नदी है जो कि इससे मिलती है जाके। सबसे पहले रामगंगा मिलती है, और बाकी सोन इसकी सहायक नदी है, दामोदर इसकी सहायक नदी है, गोमती इसकी सहायक नदी है। तो ये सभी जो नदियां हैं आपको याद रखना है एक नज़र। चलिए, इसके बाद अगला है कि फरक्का बांध किसके किसके मध्य स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था, तो किस काल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मध्य पाषाण काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया गया है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको लिस्ट भी दिखाता हूँ कि कब किसको भारत रत्न दिया गया था। तो 1954 में अगर हम लोग बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन और सीराज गोपालाचारी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 1955 में किसको किसको दिया गया था, तो भगवान दासो और एम विश्वेश्वरैया को दिया गया था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। बाकी 1991 1971 में किसको किसको दिया गया था। तो 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था। इसके बाद 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और 1983 1990 में किसको किसको दिया गया था। तो 1983 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था।
और खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि गैर भारतीय थे, इनको 1990 में दिया गया था। और नेल्सन मंडेला को, ये भी गैर भारतीय थे, इनको 1990 में दिया गया था। और भीमराव अंबेडकर को 1990 में दिया गया था। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। बाकी 1997 की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था। 2009 में भीमसेन को दिया गया था और सचिन तेंदुलकर और CN राव को 2014 में दिया गया था भारत रत्न। बाकी 2015 में किसको किसको दिया गया था तो पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। और बाकी 2019 में किसको किसको दिया गया था तो भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख को दिया गया था 2019 में भारत रत्न। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि मानव पेट में जठर रस का pH मान कितना होता है तो 1.2 होता है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नींबू का pH मान कितना होता है, नींबू के रस का, तो 2.2 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि किस जीव में एक जैसे दांत, जिसे होमो दांत कहा जाता है, पाए जाते हैं। तो किस जीव में पाए जाते हैं एक जैसे दांत सेम तरीके से, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये पाए जाते हैं छिपकली में। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छिपकली में एक जैसे दांत होते हैं। अगर कोई छोटा दांत होगा समझ लो कि एकदम सेम ऐसे होंगे, ना कोई बड़ा होगा ना कोई इस तरीके से होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो छिपकली के जो दांत होते हैं एक जैसे दांत होते हैं। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला है कि भोजन को पचाने में मदद कौन करता है तो राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथियां करती हैं। यानी कि अगर हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुख में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर इसके बाद बड़ी आंत में जाता है। तो ये जो भोजन हम लोग खाते हैं ये जब पेट में जाता है, अंदर जाता है शरीर को, तो इसी भोजन को पचाने में कौन मदद करता है तो लार ग्रंथियां मदद करती हैं। तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है तो कहाँ से प्राप्त हुआ है तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। बाकी हड़प्पा की खोज किसने की थी तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ये भी आपको याद रखना। और मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमको क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो मृतकों का टीला प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और कालीबंगा से हमको काली चूड़ियाँ के साक्ष्य देखने को मिला है, काली चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, और हड़प्पा से हमको कब्रिस्तान मिला है, क्या मिला है कब्रिस्तान मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से भारत आए थे तो आर्कटिक से आए थे। ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि मगध पर पहला शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था तो हर्यक वंश था। ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो हसन गंगू ने की थी। ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये किसने की थी तो लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि 1918 में कर ना देने का नारा किस आंदोलन में कहा गया था। कर ना देने का नारा तो राइट आंसर हो जाएगा, ये आंदोलन था खेड़ा आंदोलन में कहा गया था। 1918 का खेड़ा आंदोलन था और इसी में कर ना देने का नारा बोला गया था। तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बांग्लादेश को कितने भारतीय राज्य हैं जो कि स्पर्श करते हैं तो कितने भारतीय राज्य हैं तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं, एक तो मिज़ोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया और असम हो गया और इसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया और मेघालय हो गया। 1 2 3 4 5 राज्य जो कि स्पर्श करते हैं बांग्लादेश को। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत कहाँ से मिलता है तो राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई से।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि आर्टिकल 18 किसे इंगित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपाधियों के अंत को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है, यानी कि अप्रस्तुतता का अंत है। ऑप्शन ए भी याद रखना, ठीक है, ऑप्शन ए भी याद रखना कि आर्टिकल 17 में है। चलिए इसके बाद अगला है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है मतदाता दिवस, तो राइट आंसर हो जाएगा ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ये कालीबंगा में। और कालीबंगा से काली चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं, काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो किस अभिलेख में बताया गया है अशोक के, तो राइट आंसर हो जाएगा ये रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख में बताया गया है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था हमारा मल्लों के गणतंत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि अलार कलाम कौन थे, तो ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ये राजगृह में हुआ था, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा किसने की थी, तो वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। चलिए इसके बाद अगला है, अब ये सूची दी गई है कि कौन सा चिन्ह किसको इंगित करता है, तो पहले आप ये सूची मिलाइए और इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, तो हम लोग पहले सूची मिलाते हैं कि कौन सा चिन्ह जो है किसे इंगित करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑप्शंस ए की, तो आदिनाथ जो है किसे इंगित करता है, तो ये वृषभ को इंगित करता है, ठीक है। और मल्लीनाथ की अगर हम लोग बात करें तो ये इंगित करता है जल कलश को, तो यानी कि ए का हमारा 1 हो जाएगा और बी का हमारा हो जाएगा 4। इसके बाद सी का कोड क्या होगा, पार्श्वनाथ, तो सी किसे इंगित करता है, तो सी करता है सर्प को, ठीक है, तो सी का कोड हो जाएगा 3। बाकी डी किसका हो जाएगा, तो डी यानी कि संभवनाथ, तो अश्व हो जाएगा इसका, तो डी का 2 हो जाएगा, यानी कि 1 4 3 2 कोड हो जाएगा इसका। 1 4 3 2 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में 1 4 3 2, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम से अंतिम कौन था, तो महावीर स्वामी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 712 एडी में इसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। अगला है कि कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अल्पतगीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा भीमदेव के द्वारा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो किस शासक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि कौन सा सुल्तान
नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अलाउद्दीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था किसके किसके बीच, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इसमें बाबर की जीत हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद हो सकता है कि 1527 का खानवा के युद्ध पूछ दे कि किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हो गई। फिर इसके बाद 1528 में एक युद्ध लड़ा गया बाबर और मेदनी राय के बीच में, तो उस युद्ध का नाम क्या था, तो चंदेरी का युद्ध था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध था। अगला है कि धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था, तो औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी आरंभ की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गुरु अंगद ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है दान में दी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ये दिया था रामदास को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी, तो किसने संभाली थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था, तो राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से इनको मिलान करना है कि किसने किसने पार्टिसिपेट किया था स्वराज पार्टी के समय, तो राइट आंसर हो जाएगा ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा गालिब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य तथा अहिंसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, तो क्यों हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य जो है शामिल नहीं था, इस वजह से इसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। में कोई भी भारतीय लोगों को पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि गांधी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया, तो आत्मनियंत्रण बताया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो किस में भाग लिया था महात्मा गांधी ने, तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी उम्मीद है जो कि सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। ये टॉप 50 सीरीज़ है जो कि हम लोग वन शॉट टॉप 50 सीरीज़ स्टार्ट किया है रेलवे के लिए, और रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है, और इसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है टॉप 50 सीरीज़ नाम से।
तो उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो जो मैं ऑलरेडी वीडियो करा चुका हूँ। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।